प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 53वां अध्याय। यहाँ लिखा हुआ है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। वह मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यदि भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रियो, इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा तो देखा हमने कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो यशायाह के माध्यम से यीशु मसीह के जन्म से 730 वर्ष पहले लगभग ये भविष्यवाणी यशायाह ने की कि यीशु मसीह इस संसार में आएगा, और वो किसी और अपने लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, जितने लोगों ने पाप किए, वो पापों का बोझ अपने ऊपर लेगा। और ये सारी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सिद्ध हुई, सत्य हुई, जिसे आज संसार में तमाम मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं, मानते हैं, और इस बात को पूरा संसार कभी झुठला नहीं सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना कहता है, वह अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया उस परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है कि हम अपने पापों से फिरे, पश्चाताप करें और फिर लौट आए परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो आशीषें आपको हमें देना चाहता है वो दें, और अपने जीवनों को बचाएं, व्यर्थ बातों से फेरें, व्यर्थ कामों से फेरें, और परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। तब देखिए आपके जीवन में कैसा कार्य परमेश्वर करेगा।
आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर आपके लिए ऊंचाइयों पे ले जाएगा। परमेश्वर आपके लिए इतनी आशीष देगा कि वो अनगिनत होगी। लेकिन मेरे प्रियो, पहले पश्चाताप करें, पापों से फिरें और फिर दोबारा वैसे काम ना करें, तब परमेश्वर की आशीष हमारे पर बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे दुख जो अभी अपन ने पढ़े, देखे, सुने, ये सब कुछ हमारे आपके उद्धार के लिए सहे। कि जो गलतियां हमने की, जो पाप हमने किए, जो पाप संसार के लोगों ने किए, वो सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए और क्रूस पर बलिदान हो गया और मृत्यु को हराकर फिर जीवित हो गया और आज भी वो जीवित है और आपके और हमारे संग रहता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करता है, वो हमारे लिए आशीष देता है। अगर आज आप भले चंगे आशीषित हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसका प्रमाण है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हर एक के लिए आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज मॉर्निंग में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और निरंतर नित्य बाइबल अध्ययन करें। परमेश्वर के वचनों में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो धीरे 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 निकलते जा रहा है और देखते देखते समय खत्म होते जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप हम वचन को अध्ययन नहीं करेंगे तो हम आत्मिक रीति से पीछे होते जाएंगे। जब तक हमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा, परमेश्वर के वचनों का हमको नॉलेज नहीं होगा, तो हम कैसे शैतान से लड़ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन की तलवार से शैतान को हराया। आज हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें, समझें, जानें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो सकें और परमेश्वर की जो आत्मिक लड़ाई है उसको हम लड़ सकें। हमको ये वचन की तलवार चलानी आनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सी आत्माओं को जीत सकें। लोगों के लिए आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचनों को बताइए, तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में और बहुत ऐसे आएगी। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे यीशु राजा, आज के इस दिन के लिए पिता कि आपने ये आज का दिन दिया पिता, जीवन दिया, सांसें दी, धड़कन दी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुने और पिता परमेश्वर शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, वो सारे परिवार आशीषित हो पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जीवनों की इच्छाओं को पूरा करें पिता, जिसमें पिता आपको महिमा मिले। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में आपकी योजनाएं पूरी हों। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि जो व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके वचनों का अध्ययन करे, उसे आप आत्मिक बना दें, आत्मिक वेद प्रकट करें उसके ऊपर, ताकि प्रभु जो आपकी योजनाओं को समझ सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। पिता परमेश्वर, जो लोग पाप में डूबे हैं प्रभु जी, पिता उन्हें पश्चाताप हृदय दें, मन फिराव का अवसर दें प्रभु जी, ताकि वो भी मन फिराएं और उद्धार पा सके। पिता परमेश्वर, सबकी सहायता मदद कर दया करें प्रभु जी। पिता जो बिस्तरों पे हैं, बीमार है पिता, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, हमारी विनती है प्यारे पिता कि यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। अपने सामर्थ्य उन्हें स्पर्श करें पिता, अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होकर आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी हर चीज का इंतजाम कीजिएगा पिता। अगर कोई इलाज के लिए पिता परमेश्वर की पैसों की जरूरत है पिता, यीशु मसीह के नाम से उसका इंतजाम हो जाए पिता। पिता परमेश्वर, उनकी सहायता करो, उनके परिवारों की सहायता करो, मदद करो पिता। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हर एक परिवार में आप सुख और शांति दे पिता। पिता परमेश्वर, आनंद से भर दे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने पाए पिता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, सबको आशीष और दया करो प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके राज्य का सुसमाचार निरंतर फैले प्रभु जी।
पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। और प्यारे प्रभु जी, बहुत से लोग प्रभु जी आपके पास आने पाए पिता, जो जो विश्वास के साथ लोग आते हैं यीशु के नाम से वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, उद्धार को पाए प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता आपकी बड़ी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी कार्य करें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा आपकी इच्छा अनुसार करने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पाप अपराधों से बचा के रखे प्रभु जी पिता, आत्मिक रीति से निरंतर आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। हर एक कामों में पिता आपको महिमा मिलने पाए, हमारा उठना बैठना बोलना चालना सब कुछ भाई प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से मसीह छलकने पाए पिता। लोग हमारे जीवनों को पढ़ने पाए प्रभु जी, ऐसे जीवन को बना प्यारे पिता, ताकि पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवनों से निरंतर होती रहे। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको सामर्थ्य दें, शक्ति दें, पिता आत्मा की अगुवाई दें। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए और इस छोटी सी विनती को आपने सुना है, ये हम विश्वास करते हैं। आज प्रार्थना को प्रभु यीशु के प्यारे मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। अगर आप इस प्रार्थना को सुनते हैं और इस संदेश को सुनते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, ताकि परमेश्वर के लिए मैं और धन्यवाद दे सकूं और अच्छे संदेश बना सकूं और आप तक लोगों तक पहुंचा सकूं, आप सबके लिए प्रार्थना कर सकूं। आप किसी के लिए भी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस प्रार्थना के लिए हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।